नमस्कार दोस्तों, मेरे इस टैरो कार्ड रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं टैरो रीड करने जा रहा हूँ मैरिज, शादी, विवाह, निकाह, 4 दिन की चांदनी या फिर अंधेरी रात। माफ़ कीजिएगा, मुहावरे को मैंने थोड़ा सा बदल दिया है। मुहावरा दरअसल यूँ है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। मैंने फिर से पहले या लगा दिया है क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों की ज़िंदगी में शादी के बाद चांदनी जो है वो सिर्फ 4 दिन की रहे और फिर अंधेरी रात आ जाए। कुछ लोग खुशकिस्मत भी होते हैं जो इस रिश्ते को बड़े प्यार से, समझदारी से, ईमानदारी से निभाते हैं और चांदनी जो है वो सिर्फ 4 दिन की नहीं रहती, वो खुशियाँ बन के उनकी ज़िंदगी में ताउम्र बरसती रहती है। मेरी भी यही दुआ है कि जो लोग इस रिश्ते में आएँ वो इस रिश्ते को इतनी खूबसूरती से निभाएं कि चांदनी हमेशा उनकी ज़िंदगी में बरसती रहे खुशियाँ बनकर। पर यह भी एक कड़वा सच है कि जब हम एक चीज़ लेते हैं तो दूसरी चीज़ हमें खुद ब खुद चुन लेती है। हमने ज़िंदगी चुनी तो मौत हमें खुद ही चुन लेती है, हम उसे स्वीकार करें या ना करें। जब हम किसी के साथ रिश्ते में आते हैं तो इस रिश्ते के टूटने का डर, ब्रेकअप का डर साथ ही आके खड़ा हो जाता है। शादी होती है तो डिवोर्स, तलाक पास ही खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। कई बार तो वो हमारे बेडरूम तक में घुस आता है और हमारे कानों में बुदबुदाता रहता है धीरे से कि भाई मैं भी हूँ, मुझे मत भूल जाना। हर इंसान जिंदगी में शादी के बाद चाहे गुस्से में या होशो हवास में अलग होने की बात ज़रूर करता है, डिवोर्स शब्द का इस्तेमाल ज़रूर करता है। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, अपवाद भी होते हैं कि जो लोग इस शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं करते और अपने रिश्ते को बड़े ही प्यार से निभाते हैं। आज हम इन्हीं सब चीज़ों को लेके टैरो कार्ड्स रीड करेंगे। ज़ोडिक साइन है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, फॉर द मंथ ऑफ जून 2025। आज मैं पहले कार्ड्स स्प्रेड करूंगा, बिछाऊंगा और उसके बाद मैं कार्ड्स ओपन करने शुरू करूंगा। हे यूनिवर्स, मुझे ताकत देना सही कार्ड्स लेने की और मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊं। विषय है मैरिज, शादी, विवाह, निकाह। हे यूनिवर्स, मुझे सही कार्ड्स लेने की ताकत देना। सबसे पहले 2 कार्ड्स मैं इस डेक में से ले रहा हूं। ये आपके इंस्टेंट थॉट्स को पेश करेंगे। इसके बाद मैं कुछ कार्ड्स इस डेक में से लूंगा। यूनिवर्स, मुझे सही कार्ड्स लेने की ताकत देना। मैं जिस तरह से कार्ड्स रखूंगा मैं उसी तरह से कार्ड्स उठाऊंगा। ये गाइडेंस कार्ड्स हैं। 2 कार्ड्स मैं इसमें से लूंगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि मैंने क्या सोचा हुआ है, किस तरह से मैं कार्ड्स को एक्सप्लेन करूंगा। अब मैं 2 और कार्ड्स इस डेक में से लूंगा। एक मैं लास्ट कार्ड इस डेक में से लूंगा। ये गाइडेंस कार्ड होगा जो ओवरऑल इस सारी सिचुएशन को सम अप करेगा, एक गाइडेंस देगा आपके लिए। आपने गाइडेंस तक ज़रूर वेट करनी है, नहीं तो आप स्किप करके गाइडेंस तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमें गाइडेंस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। उस यूनिवर्स की
पावर्स की तरफ से, आप भगवान कह लीजिए, रब कह लीजिए, वाहेगुरु कह लीजिए, खुदा कह लीजिए, आप कुछ भी कह सकते हैं, मैं यूनिवर्स कहता हूँ। ये आपके इंस्टेंट थॉट्स को रिप्रेजेंट करेंगे कि आप इस रिलेशनशिप को लेके क्या सोचते हैं, आपकी क्या इंस्टेंट सिचुएशन है। ये कार्ड्स जो हैं ये आपकी परिस्थितियों को दिखाएंगे, हालात को दिखाएंगे, क्या उन हालात में से निकल सकता है उसको दिखाएंगे, और क्या गाइडेंस है उसको भी दिखाएंगे। अलग से 2 गाइडेंस कार्ड्स यहाँ पे हैं। फिर ये जो कार्ड्स हैं ये रिलेशनशिप के कार्ड्स हैं, तो ये ओवरऑल सारी कहानी को सम अप करेंगे। मैंने ये 2 कहानियाँ रखी हैं क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और एक बड़ा ही एक सेंसिटिव टॉपिक है, तो मैं चाहता हूँ कि सभी को कुछ ना कुछ रेजोनेट हो जाए। इन 4 कार्ड्स में एक अलग कहानी होगी, इन कार्ड्स में एक अलग कहानी होगी। हो सकता है कि एक ही कहानी वो बन जाए, ये भी हो सकता है, मुझे अभी कुछ नहीं पता, पर मैंने सोचा है कि 2 तरह की परिस्थितियां हों ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गाइडेंस मिल सके, कुछ ना कुछ इस रीडिंग में से मिल सके। तो आपके इंस्टेंट थॉट को देखते हैं। पहला कार्ड लेते हैं, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अर्थ एलिमेंट के 3 ज़ोडिक साइन हैं, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। इस कार्ड को 2 तरह से हम समझ सकते हैं, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है इसलिए मुझे डिफरेंट तरह से समझाना है ताकि सभी को समझ आ जाए, सभी को कुछ ना कुछ रेजोनेट हो जाए। आपके पार्टनर का जो साइन है वो टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि बाई चांस आपका किसी के साथ रिलेशनशिप है शादी के अलावा, तो उस इंसान का ज़ोडिक साइन टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि बाई चांस आपके पार्टनर का किसी के साथ रिलेशनशिप है तो उसका ज़ोडिक साइन जो है वो टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न हो सकता है। देखिए, मुझे ऐसा कहना पड़ता है क्योंकि आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप जो है वो बहुत हैं, एक रिलेशनशिप के अलावा दूसरे रिलेशनशिप भी लोगों के हैं। कारण पता नहीं, पर रिलेशनशिप की नासमझी कह लीजिए, लोगों में शायद एक जगह पे टिकने की आदत नहीं रही, वो एक जगह बैठ के एंजॉय नहीं करना चाहते, अपनी लाइफ को जीना नहीं चाहते, अंडरस्टैंडिंग की कमी हो गई है, आदमी चाहता कुछ है, दूसरा इंसान समझता नहीं, तो इस कारण इंसान जो है वो प्यार की तलाश में दूसरे चेहरों की तरफ देखने लग पड़ता है, दूसरे रिश्तों की तरफ देखने लग पड़ता है। ये भी एक साइकोलॉजी होती है। कई बार इंसान मजबूर होता है कि जब उसे प्यार नहीं मिलता तो वो दूसरे लोगों की तरफ आकर्षित होता है। तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ है आजकल, तो जिस तरह के कार्ड्स आएंगे मुझे उसी तरह से कहना पड़ेगा। पेशेंस, सब्र, जस्ट ए फ्यू मोर मंथ्स, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा, कुछ और महीने। अच्छी जो चीज़ें हैं उन्हीं लोगों की ज़िंदगी में आएंगी जो इंतज़ार करेंगे, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेंगे, सब्र रखेंगे। उन्हीं लोगों की ज़िंदगी में जल्दी ही, कुछ ही महीनों में अच्छी चीज़ें, नई चीज़ें, खूबसूरत चीज़ें जो हैं वो आने वाली हैं। आपको पर सब्र रखना पड़ेगा। पहला कार्ड लेते हैं आपकी रीडिंग का, प्रेडिक्शन का। 5 ऑफ पेंटाकल्स है यहाँ पे। मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि टैरो कार्ड्स जो हैं वो कभी भी 100% प्रेडिक्शन नहीं देते कि ये होगा, ये नहीं होगा। टैरो कार्ड्स कभी भी ये नहीं बताते। जो लोग ऐसा करते हैं वो गलत बोलते हैं। टैरो कार्ड्स जो हैं वो आपकी मनोस्थिति को दिखाते हैं। ये हमारी मनोभावनाओं से संबंधित होते हैं ये कार्ड्स। तो ये आपकी मनोदशा को बताते हैं, आपकी सिचुएशन को बताते हैं, आपके मन के अंदर जो ब्लॉकेज है उस ब्लॉकेज के बारे में बात करते हैं, जो तनाव है वो उसको बताते हैं, क्या संभावनाएं बन सकती हैं उनको दिखाते हैं। गाइडेंस तभी साथ में ली जाती है ताकि यदि वो परिस्थितियां आपसे मैच कर जाएं तो आप गाइडेंस के हिसाब से ज़िंदगी में आप फैसले कर सकें। क्योंकि हज़ारों लाखों
लोगों का की लाइफ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि यही होगा। इट इज इम्पॉसिबल। मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूं, ये संभव नहीं है। ये जस्ट आपकी परिस्थितियों को दिखाएंगे, गाइडेंस देंगे, और आपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से फिर फैसले करने हैं और अपनी लाइफ को बेटर करना है, खुशियों से भरना है, आनंद से जीना है, चाहे किसी के साथ, चाहे किसी के बिना। अगला कार्ड देखते हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स। सॉरी, मैं पहले कार्ड को एक्सप्लेन करना भूल गया था। मुझे लगा कि मुझे वो पहले वो बात बतानी है, तो वो बताने के चक्कर में मैं एक्सप्लेन करना भूल गया, माफ़ कीजिएगा। पेंटाकल्स जो है वो पैसे को रिप्रेजेंट करते हैं। पैसा जो है वो रिश्तों में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। कई बार हम इमोशनल हो के कच्ची उम्र में शादी का फैसला कर लेते हैं, प्यार का फैसला करते हैं, फिर शादी करते हैं। उस वक्त पैसे का हमें ध्यान नहीं रहता। हम ये नहीं सोचते कि दूसरे इंसान की इकोनॉमिकल सिचुएशन क्या है, वो कितना कमाता है, क्या वो मुझे भरपेट खाना खिला पाएगा, क्या हम दोनों अच्छी तरह से गुजारा कर पाएंगे। प्यार इतना ज़्यादा हावी होता है कि उस वक्त हम पैसे को भूल जाते हैं, और जब बाद में पेट की भूख सताती है तो फिर हमें पैसे की याद आने लग पड़ती है। तो एक चिंता यहाँ पे दिख रही है कि जिस तरह से आपने सोचा था कि आप इकोनॉमिकली सेटिस्फाइड होंगे, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली सिक्योर्ड होंगे, वो सिक्योरिटी आपको नहीं मिली। पैसा जो है वो कहीं बंद पड़ा है, वहाँ पे लॉक लगा हुआ है, और आप निराश हैं और आपने चाबी की तरफ पीठ की हुई है। जो आपका सल्यूशन है पैसे का, वो यहीं कहीं पड़ा हुआ है, आपके आसपास है, पर आपको वो दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए आप परेशान हैं। हमेशा ऐसा होता है कि जहाँ पे समस्या होती है उसका सल्यूशन जो है, उसका हल जो है, वो वहीं कहीं आसपास होता है। पर हम कई बार इतने अपसेट होते हैं, हमारा दिमाग इतना कई और चीज़ों से भरा होता है कि हमें कुछ सूझता नहीं। तो यदि आप किसी तरह की फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी में से निकल रहे हैं, तो याद रखिए कि उसका जो सल्यूशन है कहीं आसपास है। उस ताले की चाबी जो है वो कहीं आपके आसपास ही है। आप अपने आसपास देखेंगे तो वो चाबी आपको मिल जाएगी। किंग ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। सोर्ड्स जो है वो हमारे एक्शन को दिखाते हैं। आप किंग हैं, पर आप कुछ फैसला नहीं कर पा रहे। आप बैठे हैं, सिर्फ तलवार है आपके पास, और ये थोड़ी सी नेगेटिविटी है। ये जो इस तरह के बर्ड्स हैं, ये दिखाते हैं कि आपके दिमाग में कुछ तनाव है, आपका दिमाग जो है वो भरा हुआ है कुछ चीज़ों से, इसलिए आपकी सोचने समझने की ताकत जो है वो ख़त्म हो गई है। आप कोई एक्शन जो है वो नहीं ले पा रहे। या तो आप डर रहे हैं किसी चीज़ से, आपको कोई घबराहट है, या अभी आपको क्लैरिटी नहीं है कि मुझे ये फैसला जो है इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आप किसी दुविधा में दिख रहे हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। आप भारी मन से किसी दूसरी जगह की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, काफ़ी सामान आपने उठाया हुआ है। ये यहाँ पे यॉक है। यॉक एक एनिमल है जो पहाड़ों की बहुत ऊंचाई पे पाया जाता है। उसके ऊपर आपने बहुत सारा सामान रखा हुआ है, आप यॉक के साथ जा रहे हैं, और यॉक जो है उसके बड़े ही अच्छे मतलब हैं। यॉक है वो प्योरिटी का साइन है, ताकत का साइन है। तो आप बड़े ही प्योर मन से, ताकत के साथ कोई चीज़ छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं। ये आपकी एक नई जिंदगी की शुरुआत को दिखाता है, ये एंड को नहीं दिखाता कि आपने कुछ छोड़ दिया। देखिए, ये आपका नज़रिया हो सकता है, आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया। कई बार हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, नहीं, कई बार वहाँ से ज़िंदगी शुरू होती है। और मेरा तो ऐसा मानना है कि जहाँ पे चीज़ें ख़त्म होती हैं, हमेशा वहाँ से एक नई शुरुआत होती है और अच्छी शुरुआत होती है। और यदि कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में से टूटी है, ख़त्म हुई है, कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है, और आप बड़े स्ट्रांगली आगे बढ़ रहे हो, तो यॉक आपके साथ है। ये प्योरिटी को दिखाता है, ताकत को दिखाता है। तो आप एक प्योरिटी में से निकलेंगे। जो आपकी लाइफ में विषैलापन था,
जो टॉक्सिक चीज़ें थी वो अब ख़त्म हो जाएंगी। यॉक के दूध से जो पनीर बनता है वो बहुत महंगा बिकता है और उसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है, बहुत ज़्यादा पौष्टिक तत्व होते हैं यॉक के दूध में। तो यॉक जो है, इसका आना आपके साथ ये शुभ है और आपकी जो नई शुरुआत है वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आप डरिए मत, ये जो डर है यहाँ पे, ये आप ख़त्म कर दीजिए। आप किंग हैं सोर्ट्स के, आप एक्शन लेना जानते हैं। तो ये जो सिचुएशन, आप इससे घबराइए मत, या यहाँ पे जो निराशा है इससे आप घबराइए मत। यॉक आपके साथ है, आपकी ज़िंदगी में सब अच्छा ही होगा जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। द हाई प्रीस्ट, ये बहुत ही समझदारी को दिखाता है, एक्सट्रीम स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है कि आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलना चाहते हैं, और यदि आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलेंगे तो आप हाई प्रीस्ट बनेंगे। जो हाई प्रीस्ट होता है वो दूसरे लोगों को भी एजुकेट करता है। हो सकता है कि आप कोई ग्रुप खड़ा करो, कोई किसी कम्युनिटी में आप शामिल हो, उसके मेंबर बनो, और फिर आप दूसरे लोगों को भी ज़िंदगी टीच करना शुरू कर सकते हो। मैं आपको यॉक के साथ एक और चीज़ बताता हूँ कि यॉक जो हैं वो ज़्यादातर बुद्धिस्ट जो एरियाज़ हैं उसमें पाए जाते हैं। लद्दाख की हायर रेंज में आपको यॉक मिलेंगे, तिब्बत में आपको बहुत यॉक मिलेंगे, क्योंकि यॉक जो है वो कठिन परिस्थितियों में भी जिंदा रह पाता है और बहुत अच्छी तरह से जिंदा रह पाता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, यॉक का आना जो है वो आपके लिए शुभ है। आप उन कठिन परिस्थितियों से लड़ सकते हैं, आप में वो ताकत है। और जो बुद्धिस्ट एरिया है वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं, बुद्धिज़्म को मानते हैं। तो ये कार्ड भी उसी से रिलेट कर रहा है। ऑफ कोर्स ये ज़रूरी नहीं कि ये कार्ड सभी के साथ रिलेट करे, सभी स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलने के बारे में सोच रहे हों, पर यदि कुछ लोग सोच रहे हैं तो उन्हें उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, उस रास्ते पर ज़रूर चलना चाहिए, क्योंकि वो उसमें सफल होंगे। यहाँ पे यॉक भी है और द हाई प्रीस्ट की एनर्जी है यहाँ पे। आगे देखते हैं, टू ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। ये बड़ा ही खूबसूरत कार्ड है। दो आत्माएं जो हैं वो एक हो रही हैं, दो एनर्जीज जो हैं वो एक हो रही हैं। एक फीमेल का हाथ है, एक मेल का हाथ है, और वो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ये एक्सट्रीम लव को, एक्सट्रीम अंडरस्टैंडिंग को दिखाता है। यदि हर रिलेशनशिप में ऐसा हो सके, हम एक दूसरे की भावनाओं की कदर करें, एक दूसरे को समझें, दूसरे के दुख को सुख को अपना समझें, हम दो ना रहें, एक हो जाएं, तो वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है। जब आप दो रहते हो तो रिलेशनशिप जो है वो हमेशा खराब होता है, क्योंकि दो होने में हंकार आता है, ईगो आती है। जब आप एक हो जाते हो तो ईगो खत्म हो जाती है। रिलेशनशिप जो है वो प्यार की कमी से नहीं टूटते। मैं आपको बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं कि रिलेशनशिप प्यार की कमी से नहीं टूटते, वो दोस्ती की कमी से टूटते हैं। प्यार बहुत होता है पर दोस्ती नहीं होती। एक दूसरे को हम समझते नहीं, हम ईगो रख लेते हैं कि मैं सही हूं, दूसरा इंसान कहता है कि नहीं मैं सही हूं। अपनी गलती मानने को कोई तैयार नहीं होता और रिलेशनशिप जो है वो बड़ी ही बुरी परिस्थितियों में फंस जाते हैं। तो आप इस कार्ड को समझिए अच्छी तरह से। हो सकता है कि आप इस तरह का रिलेशनशिप चाहते हो और वो रिलेशनशिप आपको आने वाले टाइम में मिलने वाला है। एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। टू ऑफ कप्स के साथ एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है वो अच्छी बात नहीं है। ये नेगेटिविटी को दिखाता है, डिप्रेशन को भी दिखाता है। आपकी आंखों पे पट्टी बंधी है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपके हाथ जो हैं वो बंधे हुए हैं, आंखें जो हैं वो बंद हैं, आप कुछ भी ना कर पाने की स्थिति में हो, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उसका कारण जो है वो डर भी हो सकता है। कई बार हम नई चीज़ों से डरते हैं, आगे बढ़ने से डरते हैं कि आगे पता नहीं क्या होगा, पुराना दुख तो जाना पहचाना है, नया
पता नहीं कैसा होगा, तो हम आगे नहीं बढ़ पाते, हम नई चीज़ों को स्वीकार नहीं करते। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, मैंने देखा है एज ए साइकोलॉजिस्ट, कि लोग नई चीज़ों को स्वीकार नहीं करना चाहते, पुराने में फंसे रहना चाहते हैं। तो आप कहीं पुराने में फंसे हुए हैं। यहाँ पे लेडी जिस तरह से लेटी हुई है, आप देखिए इस फेस को, ये डिप्रेशन को दिखाता है, तनाव को दिखाता है। जब इस तरह का कार्ड आता है तो मैं हमेशा एक्सप्लेन करता हूँ कि डिप्रेशन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जब हम जिंदगी अपने तरीके से नहीं जी पाते, हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। पर जब हम फैसले कर लेते हैं, जिंदगी को खुशियों से जीना शुरू कर देते हैं, तो वो डिप्रेशन अपने आप खत्म हो जाता है। उसके लिए किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट हमें चीज़ों को स्वीकार करना है, आगे बढ़ना है, पीछे नहीं फंसे रहना। जो चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही उन्हें छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए, तो आपका डिप्रेशन जो है वो भी खत्म हो जाएगा। आगे देखते हैं। 9 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है यहाँ पे। ये अच्छी चीज़ नहीं है स्पिरिचुअलिटी के बाद एकदम से 9 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी। पर मैंने पहले भी कहा था कि ये दो तरह के लोग हो सकते हैं, तो ये स्टोरी जो है वो एक अलग हो सकती है। मैं अगला कार्ड्स भी लूँगा तो मैं आपको बताऊँगा। ये परेशानी का कार्ड है। कोई ब्रेकअप हुआ है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है और बड़ी बुरी तरह से तोड़ा है। आप बुरी तरह से हर्ट हुए हो, आपका रोने को जी करता है और आप शायद रो भी रहे हो, अकेले हो, परेशान हो। यहां पे आगे देखते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारी चीजें हैं आपकी लाइफ में, बहुत सारी चुनौतियां हैं जिनका आपको सामना करना पड़ रहा है। कोई एक चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। पैसे की भी चुनौती है यहाँ पे, प्यार की भी शायद कुछ समस्या है, कुछ रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है। तो आप उलझे हुए हो बहुत ज़्यादा, आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आप दिन में कई बार कई चीज़ें सोचते हो कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, पर आप कुछ भी कर नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा घिरे हुए हो उन समस्याओं से। मैं अब ओवरऑल एनालाइज करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ कि ये किस तरह से कार्ड्स आए हैं, उसके बाद मैं गाइडेंस कार्ड्स लूँगा। मुझे ये इंटर रिलेटेड भी लग रहा है और ये स्टोरी अलग अलग भी लग रही है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है जो वो कुछ फैसले नहीं कर पा रहा, और ये सिचुएशन यहाँ पे भी है, और ये सिमिलर कार्ड जो है वो यहाँ पे भी है। देखिए, आप यदि बॉडी लैंग्वेज देखें तो दोनों की मिल रही है, एक जैसा पोज है, पर ये पैसे से रिलेटेड है, ये रिलेशनशिप से रिलेटेड है। पर हो सकता है कि दोनों ही प्रॉब्लम्स कुछ लोगों को सता रही हो, पैसे का इशू भी हो और साथ में रिलेशनशिप इशू भी हो, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स हैं। ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स को दिखाता है कि बहुत सारे इश्यूज हैं। तो बहुत सारे इश्यूज में से दो इश्यूज सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं इंसान की ज़िंदगी में। वो है कि उसके पास सफिशेंट पैसा हो ताकि वो सुख सुविधाएं प्राप्त कर सके, और उसके पास एक अच्छा सा रिलेशनशिप हो, उसके पास प्यार हो, मोहब्बत हो, ताकि वो अच्छी तरह से ज़िंदगी जी सके। जिस इंसान के पास सफिशेंट पैसे हैं, रिलेशनशिप अच्छा है, तो उसे और तीसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। ये दोनों जो चीज़ें हैं, मनी एंड लव, ये हमारी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। और यहाँ पे मनी है, यहाँ पे रिलेशनशिप क्राइसिस है, इसीलिए 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो इसके साथ आया, लास्ट में आया। यहाँ से ये पहला कार्ड था, यहाँ पे लास्ट आया, तो ये इसी स्टोरी को कंटिन्यू करता हुआ मुझे दिख रहा है। और ये दोनों कार्ड्स की जो एनर्जी है ये भी सिमिलर लग रही है। ये जो कार्ड आया, ये आपकी चाहत हो सकती है कि आपने सोचा हो कि मुझे इस तरह का रिलेशनशिप चाहिए, मैं इस तरह से चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी हो, पर वो उस तरह से नहीं हो पा रही, क्योंकि इसके नीचे जो है वो 9 ऑफ सोर्ड्स है और इसके सामने 8 ऑफ सोर्ड्स है। तो ये ज़्यादा हावी हो रहे हैं इसके ऊपर। ये भी हो सकता है कि जिस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में हो, कभी आपका प्यार जो है वो इस तरह का रहा हो, पर बाद में सिचुएशन बदली, हालात बदले और वो प्यार जो है वो क्राइसिस से घिर गया। अब मैं आपको डिफरेंट नज़रिए से दिखाता हूँ, आप अपने हिसाब से रेजोनेट करिएगा, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। यदि मैं इसमें से ये कार्ड हटाऊं,
ये कार्ड हटाऊं तो ये देखिए, ये पूरा एक ट्रायंगल बन रहा है और इस ट्रायंगल में आप कुछ फैसला नहीं कर पा रहे, आप परेशान हैं, आप डिप्रेशन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में हैं और बीच में प्यार जो है, मोहब्बत जो है वो फंसी हुई है। हो सकता है कि आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसे छोड़ नहीं पा रहे, पर वो प्यार जो है, वो रिश्ता जो है, वो तनाव में बदल चुका है। आप सिर्फ इन्हीं कार्ड्स को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये आपका ट्रायंगल बन रहा है यहां पे। अब मैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड्स लूंगा। होमवर्ड, टेक योरसेल्फ आउट ऑन ए डेट। आपको थोड़ा घर से बाहर निकलना चाहिए। ये लेडी घर से बाहर की तरफ देख रही है और बाहर बड़ी ही खूबसूरती है, बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, पंछी हैं, हरियाली है वहाँ पे। तो ये जो परेशानी है, इससे निकलने के लिए आपको क्या करना है? टेक योरसेल्फ आउट ऑन ए डेट। आप किसी के साथ बाहर घूमने जाइए, डेट पे। थोड़ा सा अपनी लाइफ को बदलिए, थोड़ा सा लाइफ को लाइट कीजिए, थोड़ा इंजॉय करिए। ये कार्ड इस तरह से भी हो सकता है, ये सुजेशन कि हो सकता है कि जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी थम गई हैं, रुक गई हैं। आप काफ़ी अरसे से एक दूसरे के साथ नहीं बैठे, एक दूसरे के साथ बाहर नहीं गए। आप उस रिश्ते को थोड़ा सा कूल करने की कोशिश करिए, अपने पार्टनर से बात करिए, क्योंकि प्यार यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत गहरा प्यार है आप में। सिर्फ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे पैदा हो गई है, उससे बात करके कहीं बाहर घूमने चाहिए। कई बार बाहर घूमने जाने से, नई जगहों पे जाने से कई बार इंसान का मन जो है वो हल्का हो जाता है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, बैठ के बात करिए। आपको लगता है कि आप सब कुछ सही कर रहे हो, दूसरा इंसान भी इसी तरह से करता है। जब प्यार से बैठकर बात करने की कोशिश करते हैं तो दूसरा इंसान जो है वो ईगो में आ जाता है और बात करने के लिए तैयार नहीं हो जाता, गुस्सा वहां पे आ जाता है। तो ये कार्ड आपके लिए एक मैसेज है कि आप प्यार से बात करिए, डेट पे जाइए, घूमने के लिए जाइए। हो सकता है कि ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत अच्छे से चले और ये जो नेगेटिविटी है बीच में ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि यहाँ पे द हाई प्रीस्ट की एनर्जी है। अगला मैसेज भी देखते हैं तो और थोड़ा हमें पता लगेगा। फेदर, थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज। पंख की तरह आप हल्के हो जाइए। यहाँ पे देखिए लेडीज़ हैं, कुछ वो रिचुअल्स कर रही हैं, कुछ ट्रेडिशनल वे से वो समझने की कोशिश कर रही हैं लाइफ को। थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज। किसी को जज करने से पहले, किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाने से पहले, किसी को कसूरवार ठहराने से पहले आप अपने बारे में ज़रूर सोचिए कि कहीं आप गलत तो नहीं हैं। जज मत करिए, किसी के बारे में पहले से ही कोई राय मत बनाइए। थोड़ी आज़ादी दीजिए, दोस्ती दीजिए, तो रिश्ते जो हैं वो सही हो सकते हैं। अब क्लोजिंग कार्ड्स मैं लूंगा यहां से। कमिटमेंट, थिंग्स आर गेटिंग सीरियस। आपकी जो कमिटमेंट थी, इस कार्ड को मैं दो तरह से रीड करूंगा। कमिटमेंट होता है कि आपने किसी के साथ कोई वादा किया, आप कमिट हुए, आप बंध के किसी के साथ। थिंग्स आर गेटिंग सीरियस, वो जो कमिटमेंट है वो सीरियस हो गई है, ज्यादा गंभीर शक्ल अख्तियार कर ली है उसने। इसके दो चीजें हो सकती हैं कि या तो आपने किसी के साथ कमिटमेंट की और आगे जाके वो जो रिलेशनशिप है वो सीरियस लेवल पे आ गया, या ये भी हो सकता है कि आपने कमिटमेंट की पर वो जो रिश्ता है कमिटमेंट का वो गंभीर हो गया, उसमें थोड़ी समस्याएं आनी शुरू हो गई। अगला कार्ड देखते हैं। स्पाई, जासूसी। समवन गॉट देयर आई ऑन यू, यू आर डूइंग योर रिसर्च। कोई आप पर निगाह रखे हुए है। ये अच्छा नहीं होता, अच्छी बात नहीं है, पर ये एक सच है कि हम
जब रिलेशनशिप ठीक ना चलें, मुझे थोड़ी हेजिटेशन होती है, मैं तभी थोड़ा बीच में रुक जाता हूँ, सोचने लग पड़ता हूँ, क्योंकि ये चीज़ अच्छी नहीं होती। आप बड़े प्यार से एक रिश्ता बनाते हैं, जान भी देने के लिए तैयार होते हैं कभी, और फिर आप जासूसी करने लग पड़ते हैं। ये अच्छी चीज़ नहीं होती। दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कर रहा है, कहीं उसका किसी और के साथ अफेयर तो नहीं है। तो फिर चाहे आपको कोई डिटेक्टिव एजेंसी लगानी पड़े, या आजकल बहुत से और तरीके हैं। एक जो मोबाइल फ़ोन है, इसने हमारे रिश्तों को बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया। मोबाइल पे ये भी लॉक, वो भी लॉक, पासवर्ड चेंज। हस्बैंड को वाइफ के फ़ोन का पासवर्ड नहीं पता, वाइफ को हस्बैंड के फ़ोन का पासवर्ड नहीं पता, तो वो रिश्ता तो फिनिश। जब लॉक लग गया फ़ोन पे, आपने मैसेज डिलीट करने शुरू कर दिया या लॉक लगा दिया, और आपके पार्टनर को आपका पासवर्ड नहीं पता, तो फिनिश। पर फिर और भी कई तरीके हैं, लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। लास्ट सीन हटा दो, मैसेज का जो ब्लू टिक है वो डिसेबल कर दो। मैं तो अक्सर कहता हूं कि जिस बंदे ने व्हाट्सएप पे अपना लास्ट सीन हाइड किया हुआ है, या उसने ब्लू टिक जो है वो डिसेबल किया है मैसेज पे, वो बंदा विश्वास के योग्य नहीं है। या दूसरा कारण भी हो सकता है कि वो इतना डरता है कि वो नहीं चाहता कि किसी को पता लगे कि मैं लास्ट सीन कब था। ये अच्छी बातें नहीं है, ये डर है, चालाकी भी है। ऑफ कोर्स दोनों चीजें हो सकती हैं। आप इतना डरते हो कि आपने सब कुछ छुपा लिया, पर आप क्यों डरते हो? यदि आपने कुछ गलत किया तभी डर रहे हो ना। यदि आपने कुछ गलत नहीं किया तो क्यों डरते हो? तो कोई आपकी जासूसी कर रहा है, यू आर डूइंग यूर रिसर्च, और आप अपनी रिसर्च कर रहे हो। ऐसा होता है, दोनों ही पार्टनर एक दूसरे की रिसर्च करते रहते हैं, कुछ ना कुछ मिल जाता है, फिर झगड़ते रहते हैं, और रिश्ता जो है वो स्वाहा हो जाता है। अब एक मैं गाइडेंस कार्ड इस डेक में से लूंगा। आई एम सॉरी, माफ़ करिएगा यदि मैंने कुछ गलत कह दिया हो, पर जब मैं कार्ड्स रीडिंग करता हूँ तो मैं पूरी तरह से यूनिवर्स की एनर्जी के साथ कनेक्टेड होता हूँ। फिर मुझे नहीं पता लगता कि मैं क्या बोलूँ, जो मुझे सूझता है, जो मुझे अंदर से आवाज़ आती है, वो मैं बोल देता हूँ। हे यूनिवर्स, गिव मी वन गाइडेंस कार्ड फॉर स्कॉर्पियो ज़ोडिक साइन, वृश्चिक राशि के लोगों के लिए जो सिचुएशन है उसके हिसाब से मुझे 2 गाइडेंस कार्ड्स देना। मैं 2 गाइडेंस कार्ड्स ले रहा हूँ आपके लिए। मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। आपकी परिस्थितियाँ थोड़ी सी अच्छी नहीं थी, इसीलिए मैंने 2 गाइडेंस कार्ड्स लेने का फ़ैसला किया था। इसलिए मैंने 2 गाइडेंस कार्ड्स लेने का फ़ैसला किया, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस मिल सके। देखिए यहाँ पे ये जो इंसान है, एक वॉन्ट लेके ये शीशे में देख रहा है, और उसे कई इमेजेस जो हैं वो दिख रहे हैं। ये कार्ड्स कन्फ्लिक्ट को दिखाता है, मानसिक उलझनों को दिखाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, उसे एक चीज़ के कई एस्पेक्ट दिख रहे हैं, कई पक्ष दिख रहे हैं। वो एक ही चीज़ को अलग अलग नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या इसके ये मायने हैं या कोई और मायने हैं, तो वो उलझा हुआ है। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। कन्फ्लिक्ट विद अदर्स कॉज्ड बाय ऑपोजिंग ओपिनियंस, कि दूसरे लोगों के साथ अलग अलग विचार होने के कारण आप उलझे हुए हो। आप दोनों के जो विचार हैं वो एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे, कि जब भी कोई बात होती है तो आपका रुख जो है वो अलग होता है, आपका विचार अलग होता है, और दूसरे इंसान का विचार जो है वो अलग होता है। तो आपकी जो ओपिनियंस हैं वो आपस में मैच नहीं कर पा रही। तो इस कारण आपके अंदर एक तनाव पैदा हो गया, एक झगड़े वाली सिचुएशन पैदा हो गई है, कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। वॉक अवे फ्रॉम ड्रामा अनलेस द सिचुएशन इज रियली वर्थ योर टाइम। ये जो ड्रामा हो रहा है, बाई चांस, देखिए एक जनरल रीडिंग है और जनरल मैसेजेस हैं। यदि कोई ड्रामा हो रहा है लाइफ में, वो
आपको छोड़ देना चाहिए, वॉक अवे फ्रॉम ड्रामा। उस सिचुएशन से आप निकल जाइए, नहीं तो सिचुएशन जो है, हालात जो हैं वो और ख़राब हो जाएंगे और आपका समय बर्बाद करेंगे। देन स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। वेरी एम्बिशियस पीपल, आप बहुत ही एम्बिशियस पर्सन हो। यहाँ पे द हाई प्रीस्ट भी था, यॉक भी आपके साथ है। आप बहुत महत्वाकांक्षी इंसान हो, आप जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हो। तो आज ये समय है कि आप अपने लिए खड़े हो जाएं। दूसरों के लिए आपने बहुत कर लिया, अब दूसरों के लिए करना छोड़कर अपने लिए करिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने लिए खड़े होइए। और ये जो ड्रामा है, ये जो कन्फ्लिक्ट है, इसको आप छोड़ दीजिए। अब ये कार्ड आया तो मैं थोड़ा सा और कहना चाहूँगा कि देखिए, अब डिवोर्स भी एक सच्चाई है, रिलेशनशिप में टूटना भी एक सच्चाई है। हम यदि प्यार से साथ रह नहीं सकते, प्यार से अलग तो हो ही सकते हैं, पर मैंने ज़्यादातर देखा है कि ना तो हम प्यार से रहते हैं, ना हम प्यार से अलग होते हैं। साथ में रहते हैं तो भी झगड़ा, साथ में नहीं रहना तो भी झगड़ा। तो उससे क्या होता है कि आपका कीमती समय जो है वो बर्बाद हो जाता है। आप अपनी लाइफ को वेस्ट कर देते हो अनप्रोडक्टिव चीज़ों के ऊपर। लड़ाई झगड़े से, कन्फ्लिक्ट से कुछ हासिल नहीं होता। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। ये आपका टाइम वेस्ट करेगा, ये ड्रामा जो है आप छोड़ दीजिए। दूसरा बंदा कर रहा है, उसे करने दीजिए। कम से कम आप इस ड्रामे से, उस सिचुएशन से आप निकल जाइए। यहाँ भी निकलने का कार्ड है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है, आपको यदि समझ आ सके, मैं ऐसा मानता हूँ कि जिस इंसान के साथ आपने रहना है, उसके साथ क्या झगड़ा? आपने तो उसी इंसान के साथ रहना है, तो झगड़ा काहे का? और जिस इंसान के साथ आपने नहीं रहना, उसके साथ काहे का झगड़ा? भाई, जिसके साथ रहना ही नहीं, उसके साथ क्यों झगड़ा? और जिसके साथ रहना है, उसके साथ क्यों झगड़ा? झगड़ा कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, पर हमारी झगड़े की आदत बन गई है। ना हमने खुद जीना है, ना दूसरे को जीने देना है। तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अदरवाइज आप अपनी लाइफ जो है वो ख़राब करोगे। आपको इस ड्रामे से निकल जाना चाहिए, इस सिचुएशन से बाहर आ जाना चाहिए और अपनी ज़िंदगी जीनी शुरू कर देनी चाहिए। ये ज़िंदगी बहुत कीमती है, ये ज़िंदगी वेस्ट करने के लिए नहीं है। मैं आपके लिए अगला कार्ड पढ़ता हूँ। ये लेडी है यहाँ पे, इसके पास काफ़ी पैसा है और ये आगे बांट रही है लोगों को। ये एक जनरल मैसेज है रिलेशनशिप के ऊपर। आपका ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज था, इसे आप ध्यान रखिएगा। द गुड यू डू कम बैक टू यू। यदि आप अच्छा करेंगे तो वही अच्छाई जो है आपकी तरफ वापस आएगी। यदि आप किसी से घृणा करेंगे, नफरत करेंगे, गुस्सा करेंगे, वही गुस्सा मल्टीप्लाई होके आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा। और यदि आप प्यार करेंगे तो प्यार जो है वो कई गुना बढ़कर आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा। एन अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ अबंडेंस। आपको पैसे के मामले में आपकी लाइफ अच्छी रहने वाली है। और यदि आपके पास पैसा आए अनएक्सपेक्टेड, बोरोइंग वाइजली और पेइंग ऑफ ए डेट, आपने उसको अच्छी तरह से खर्च करना है। और पहले यदि बाई चांस कोई कर्ज है आपके ऊपर, कोई डेट है, तो उसको पहले आपने क्लियर करना है। शेयरिंग योर वेल्थ विद अदर्स, लेस फॉर्चून। और जिनके पास पैसा कम है, वो पैसा आपने उन लोगों के साथ शेयर करना है, उनके साथ बांटना है। ये यूनिवर्स का मैसेज है। पैसा हो चाहे प्यार हो, वो बांटने से हमेशा बढ़ता है। चीज़ें जो हैं वो सर्कुलेशन में रहे तो अच्छा होता है। चीज़ें यदि हम बांध के रख दें, तालों में रख दें, तो वो खराब हो जाती हैं। तो हमें प्यार को भी और पैसे को भी सर्कुलेशन में रखना है। ये एक जनरल रीडिंग थी। ज़रूरी नहीं कि ये सारी रीडिंग सभी लोगों के साथ रेजोनेट हो, सभी लोगों की ज़िंदगी के साथ मैच करे। इस रीडिंग का जो हिस्सा आपकी ज़िंदगी के साथ रेजोनेट हो, उसे प्लीज़ आप
रख लीजिएगा, जो रेजोनेट ना हो उसे आप इग्नोर कर दीजिएगा। और यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स।